एक ही पार्टी। आप वाईएसआर कांग्रेस को देख लीजिए आंध्र प्रदेश में, इधर भी देख लीजिए उधर भी देख लीजिए, परिवार की पार्टी। चंद्रशेखर हमारे तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य परिषद आजकल भारतीय राष्ट्रीय समिति बनी है, BRS बनी है। क्या है? पिता, बेटा, दामाद, बेटी, बाकी सब छुट्टी, प्राइवेट लिमिटेड। तमिलनाडु में जाइए, स्टालिन की पार्टी, उसके नीचे उनकी पार्टी। और तो और छोड़िए, कम्युनिस्टों में भी पारिवारिक विषय आता है। लेकिन यहां पर भी अगर उद्धव जी की बात कीजिए तो परिवार की पार्टी, एनसीपी की बात कीजिए तो परिवार की पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो वैचारिक दृष्टि से एक साधारण कार्यकर्ता भी भारत का प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूं, भाई आप ये इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ परिवार ही रहेगा, इससे ज्यादा सोच नहीं सकेंगे, इनकी लिमिटेशन। और मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या रहेगी? या तो सोनिया जी से पूछो, या राहुल जी से पूछो, या प्रियंका जी से पूछो, बाकी सब घंटी बजाते रहो। यही है और क्या हो? इसलिए आइडियोलॉजिकल दृष्टि से हमारे मुकाबला करने के लिए हमारी तरह विचारों को लेकर के चलने वाली पार्टी आएगी, तब लड़ाई होती है। इस बात को बिल्कुल समय तो निकलता होगा। इसीलिए मैं इस बात को जरूर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि हमारी पार्टी की जो विशेषताएं हैं उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरी बात अगर मैं करूं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम सब लोग इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि इस समय भारत का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर मैं कहता हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय जगत में आपको सिर्फ एक ही वाक्य से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। 2014 के पहले अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड में अगर कोई भी भारत का नाम लेता था तो हमेशा इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब हम और पाकिस्तान, इनका झगड़ा, और इंडिया का नाम लेगा तो पाकिस्तान का। 2014 के बाद अंतरराष्ट्रीय जगत में चर्चा में इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान कहां है वो आपको। ये फर्क पड़ा है, ये आइडियोलॉजिकल फर्क पड़ा। दुनिया मान गई है कि भारत कहीं और बढ़ चला। आज हम मोबाइल की बात करें, 92% मोबाइल, 92% मोबाइल भारत में चाइना से आता है। आज 97% मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है, एप्पल की फैक्ट्री में। ऑटोमोबाइल आप भी सुनते थे, हम भी सुनते थे बचपन में, जैक्सन, टोयोटा, ये सारे जापानीज नाम हुआ करते थे, जापानीज कारें हुआ करते थे, अमेरिका के प्रीमथ, ये सब हम सुनते थे, यही नाम होते थे। आज ऑटो मार्केट में इंडिया जापान को पिछाड़ करके तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट। स्टील में हम चौथे नंबर से छलांग लगा करके दूसरे नंबर पर आकर के। डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट का जो देश मंगवाता था, आज 11% इंपोर्ट हमारा कम हुआ है और 16,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस। अब दुनिया हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट। ये भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखिए G20 200 मीटिंग्स हो रही है 56 स्थानों पर। दुनिया में देश की छवि कैसी बन रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए विकास की दृष्टि से हर ये हम 10वीं नंबर की इकोनॉमी थी, 10 नंबर की हमारी इकोनॉमी। हम ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको हम ओवरटेक करके हम 5वें नंबर की इकोनॉमी। और ऋषि सुनक
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोलते हैं टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये वो बोल रहे हैं। इसलिए अगर हम इन सब चीजों को देखें, वैक्सीनेशन की बात करें, कोई दुनिया का नेता फैसला नहीं कर सका कोरोना में, कोई नहीं कर सका। अमेरिका तय नहीं कर पाया कि इकोनॉमी महत्वपूर्ण है या ही मानव स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन लगाए न लगाए, लगाए न लगाए, यूरोप सारे का सारा इसी मुसीबत में पड़ गया। यूरोप इसी मुसीबत में पड़ गया। यूरोप इसी मुसीबत में पड़ गया। अगर आप बात करें जापान की, आप देखेंगे कि कोरोना मैनेजमेंट किस तरीके से वहां भी दिक्कत में पड़ी। लेकिन भारत एक अकेला देश था जिसने टाइमली इंटरवीन किया। पहले कहा जान है तो जहान है, लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया, और देश जब तैयार हो गया तो जान भी है और जहान भी है कोरोना मैनेजमेंट। आज 76% वैक्सीनेशन अमेरिका में, 67% वैक्सीनेशन यूरोप में, और भारत 100% 220 करोड़ डबल डोज लगा सकते हैं। 9 महीने में वैक्सीन हमारी एक नहीं दो इंडिजिनस पे आ। और क्या बोलते थे लोग, भूल जाते हैं, ये ऑपोजिशन के लोग क्या बोलते थे, वी आर नॉट गिनी पिग्स, हम लोगों पर, हमारे ऊपर ट्रायल में मत करो है? ये तो मोदी टीका है, मोदी टीका है। सारे नेताओं ने मोदी टीका लगवा लिया। हमने पूछा कैसा लगा मोदी टीका, लेकिन हमने 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन पहुंचाया और 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाया। ये 48 कंट्रीज को हमने मुफ्त पहुंचाया। ये हमारी ताकत है जिसको हमको समझना। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आवाज की बात करते हैं और बोलते हैं कि ये झूठा प्रचार होता है। आप बताइए, यूक्रेन वॉर में मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बात की कि नहीं की? एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की? युद्ध विराम कराया कि नहीं कराया? और भारत के बच्चों को 32,000 तिरंगा झंडा के साथ लाया कि नहीं लाया? और 5-4 कैबिनेट मंत्री भेजे, वीजा लगवा करके, और 114 सॉर्टीज लगी, 114 सॉर्टीज लगी, जिसमें से 14 सॉर्टीज हमारे आर्मी के प्लेन्स थे और बाकी कमर्शियल फ्लाइट्स थे। और तब 32,000 बच्चों को सेफ बना करके लाए, और हमारे साथ दूसरे देश के बच्चे भी तिरंगा झंडा पकड़ करके वो भी निकल करके आए। तो ये है हमारी ताकत जिसको हमको समझना चाहिए। अब कोविड रिलीफ पैकेज की बात की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ जनता को दिया गया, और 80 करोड़ में मुझे शायद पूरा नहीं याद है, लेकिन 4 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के लोग थे। अति गरीबी से भारत 1% से कम आ गया है, और ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि इंडिया में अति गरीबी 1% से कम हो गई। क्यों? क्योंकि हर को 2 वक्त की रोटी भोजन की व्यवस्था नरेंद्र मोदी। कोविड-19 की बात करें, 20 लाख करोड़ रुपए उसमें पैकेज मिला। आज देखिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखिए, आप यूरोप की देख लीजिए, आप जापान की देख लीजिए, आप चाइना की देख लीजिए। उनका इन्फ्लेशन रेट हमसे ऊंचा, उनका ग्रोथ रेट 1%, 2%, इन्फ्लेशन 10%, 11%, 12%, जर्मनी 12%। हमारी आर्थिक नीति कैसे मजबूत है? इसलिए कि जब कोरोना में सारे देश रेवड़ियां बांट रहे थे तो मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए लगा करके भारत को मजबूत बना रहे थे। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया? 10 लाख करोड़ रुपए लगा। या मुंबई में मैं देखता हूं तो यहां मेट्रो बन रहा है, कोई वहां फ्लाईओवर बन रहा है, कोई अंडरग्राउंड, कोई कुछ बन रहा है। 38,800 crores have been given for 250 projects in Maharashtra that we have done. ये विकास की दृष्टि से काम है, और इसीलिए 225 प्रोजेक्ट्स के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, और उसके माध्यम से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है।
वंदे भारत ट्रेन आपने देखा होगा, हर 2 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर एक ट्रेन निकल गई। 3 साल के अंदर 300 ट्रेनें निकलनी है वंदे भारत। और मैं चाहूंगा कि कभी आप भी वंदे भारत ट्रेन में सफर करके देखिए, आपको नया भारत दिखेगा और आपको नया विचार बचेगा। ये एक डेवलपमेंट की दृष्टि से आप ही क्या मेट्रो रेल्स की अगर मैं बात करूं 2A और 7 12,600 करोड़ रुपए का इसको डेडिकेट किया गया है। उसी तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए 1800 करोड़ रुपए में उस रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, नया बन रहा है। उसी तरीके से हमारे 701 किलोमीटर की नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे, और उसके लिए भी 55,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। 55,000 शिरडी तक के लिए जो सड़क बनी है वो भी आपने देखी। नागपुर में एक ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेज बनकर के तैयार हुआ। जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था तो 7 ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेज थे, आज 23 ऑल इंडिया शो मेडिकल साइंसेज। तो ये हर दृष्टि से परिवर्तन की बात है। हम अगर बात करें गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री उजाला योजना हो, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें आपने नमो अन्न योजना को जोड़ा है और 6,000 और दिया है, यानी किसान को 6,000 प्रधानमंत्री जी का और 6,000 आपका जोड़ करके 12,000 रुपए उनको हर साल। तो ये, और उसमें भी अगर हम देखें किसान सम्मान निधि में, तो उसमें भी एक बड़ी संख्या है जिनको इसमें से फायदा मिले। तो ये कुल मिलाकर के एक जिसको बोलते हैं अंत्योदय कहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको पूरा करने का प्रयास है। हमारे देवेंद्र जी ने और शिंदे जी ने मिलकर के बहुत सी योजनाओं को कार्य रूप दिया है। जहां तक महाविकास अघाड़ी का सवाल है, अब मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं कि कितना विकास हुआ और कितना विनाश हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सारे काम रुक गए, अटक गए, लटक गए, और उन कामों के पीछे जिस तरीके की उस समय की भ्रष्टाचारी सरकार चली, वो भी आप सबके सामने। और आज जैसे ही शिंदे जी और देवेंद्र जी ने कार्यभार संभाला, विकास के काम फिर से शुरू हो गए, फिर से तीव्र गति से चल पड़ा है। तो उसी को हमको आगे बढ़ाना है और उसको हमको ध्यान रखना है। योगेश सागर जी कह रहे थे बीएमसी का चुनाव आएगा तो हमारा मेयर बनेगा। हमारा मेयर ही बनना है, इस बात को तय करते हैं। और जिसके पास ये ताकत हो उसको फिर सोचने की क्या बात है। इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे, मेरा विश्वास है आप उसको पूरा करेंगे। एक मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग कार्यकर्ता भी हैं और लीडर भी। हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं हम यहाँ बैठे हैं तो हम नेता हैं, आप सुन लें। जब हम सुनते हैं और हमारे नेता बोलते हैं तो हम कार्यकर्ता हैं और नेता की बात सुनते हैं। आप नीचे, आप जब यहाँ से बोलते हैं तो आप नेता होते हैं और आप कार्यकर्ता बोलते हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं नेता है किसी न किसी स्थान पर, और हर व्यक्ति मूलतः कार्यकर्ता है और उसको कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। एक मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बेसिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत, और बेसिक्स में कभी आधा अधूरा काम होता है। राजनीति करनी है तो टिक के, और टिकने का मतलब है पेशेंस, और पेशेंस का मतलब है समस्या को समझना तब बोलना। हमारे लोग कई बार हड़बड़ी करते, जाते कि देवेंद्र जी का ये है, वो है, ये देखो पर्चा, ये लो, ये लो, ये लो। वो बेचारा सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी व्यथा सुनाऊंगा। तो सुनने से पहले हम सुनाने लगते। कम्युनिकेशन स्किल हमेशा ध्यान में रखो कि सामने वाला क्या
सोच रहा है उसको जान करके बात करोगे तो नेतृत्व आपका और उभरेगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आप पन्ना प्रमुख तो बन गए, आप किसी के घर भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप उस घर के एक सहयोगी गार्डियन के रूप में देखे जाएंगे तभी आप सफल होंगे। अन्यथा वो कहेगा हाँ आया था, बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, आते रहते अब भी सुना के चले जाते। अब आपके मतलब समझ में आया? इसमें से एक वाक्य में से उसने बता दिया। आपको स्पार्क होना चाहिए कि इसने कहा सुना के चले जाते हैं, इसका मतलब सुनते नहीं। तो हम काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी करते हैं, टाइम भी लगाते हैं। आप हमारा कार्यकर्ता 5 बार तो जाए, अब 6ठी बार भी चले जाए। अरे जाके करोगे क्या अगर कम्युनिकेशन नहीं होता? तो इट इज ए स्किल, वो स्किल को पहचानना हमारी आवश्यकता है। तो हमारे को भी मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट किया, हम जरा पार्टी के अंदर भी तो स्किल डेवलपमेंट करें, अपने स्किल्स को हम बढ़ाएं, उसको हम और करें, आगे बढ़ाएं। देखिए नेता बनने का है, आप सब लोग नेता है ना, बनना चाहते हैं ना, तो बनने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आकर्षण, और उसके लिए उसको अपना दिल दिमाग देना पड़ेगा। उसके लिए आपको चुप रहकर सुनना पड़ेगा और सुन करके उसके अनुसार उसको जवाब देना। इसलिए मेरी आप सबको सलाह है कि आप सब लोग कम्युनिकेशन पर जरूर ध्यान रखिए। मैं कई बार जाता हूं तो मुझे कई बार लोग बोलते हैं, मैं कहा साहब बहुत अच्छा आप आए, आप तो आते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपके चलते ये जो 4 मूर्तियां आई है ना, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब समझे इसका? इसका मतलब कि आपके साथ ही आते हैं और आपके साथ ही चले जाते हैं। तो हमको पकड़ना, फिर हम तुमको समझाते हैं, देखो उसने तुम्हारे ऊपर कटाक्ष किया, तुमको समझ में नहीं आया, आप उसको नहीं समझ पाए कि वो क्या बोलना चाहते। अब आप लोग बड़े नेता हैं तो बोलने वाला भी सामने वाला सोच के ही बोलता है, लेकिन उसने जो अपनी रोजगार व्यक्त करने हैं वो कर देता है। तो हम चाहेंगे ये कि पार्टी के कार्यकर्ता ये ध्यान में रखें कि वह पार्टी के इंस्ट्रूमेंट है, वह पार्टी में ताकत लाने की माध्यम है, और ताकत लाने के लिए उनके प्रति समर्पण, और समर्पण के साथ साथ उसका विश्वास ये बहुत जरूरी है। मेरे से कोई बात बोलता है वोट मांगने के लिए, मैं ऐसी चर्चा करता हूँ, तो मैं हम गए थे जी, देख करके आ गया। तब आप देखिए, आप किसी चीज को के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं तब तो आप 100 प्रश्न करते हैं। वो आपको 5 साल के लिए अपना विश्वास दे रहा है, वो 5 प्रश्न भी ना करे और आप उसका उत्तर न दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि उसके वोट का, समर्थन का हमें तो लेना ही है, लेकिन लेने के साथ साथ जो ड्यू एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी हमको करना चाहिए। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारी बात सुनता है, ये व्यक्ति हमारी बात समझता है, ये व्यक्ति हमारे चीजों को निवारण करेगा। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये कहूंगा कि हम सबको अपना स्किल डेवलपमेंट पर भी, कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी हमको काम करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को जमीन पर ले जाने के मंत्र कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को उसमें सक्षम होना चाहिए। मैंने इशारे में कुछ बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आप समझे होंगे और नीचे सभी लोगों को उसको बताएंगे। और पन्ना प्रमुखों को फिर से मैं बधाई देता हूँ। ये यात्रा चलती रहेगी, सशक्त तरीके से बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत